हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चंस करके देखेंगे, अलग अलग तरीके के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करके देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक सब्सक्रिप्शन अकाउंट के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते थे वो हमने कवर कर लिए थे, और मैंने लास्ट के लेक्चर में बोला भी था कि हम अगली क्लास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में हम सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए टीएस ग्रेवाल के ही कुछ क्वेश्चंस उठा के डाले हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं, जो हमने लास्ट की क्लास में टेबल बना करके सब्सक्रिप्शन को सीखा था ना, सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट सीखी थी टेबल बना करके। तो 3 क्वेश्चन जो है हम टेबल के थ्रू करने वाले हैं। टेबल से एडजस्टमेंट करेंगे सब्सक्रिप्शन की, और सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आएगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट कैसे करते हैं उसको भी दिखाएंगे। और इसके बाद में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी करेंगे आज की क्लास में। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्सक्रिप्शन की टेबल भी आ सकती है एग्ज़ाम में, और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनाने को आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन हमसे स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है कि हमें अकाउंट बनाना है तो अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। वहाँ पे हम टेबल बना करके सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को शो नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसा हमें काम करके देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो फिर हमारी मर्जी है, वहाँ पर हम टेबल बना करके भी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, और या फिर अकाउंट आप बनाना चाहें तो अकाउंट बना करके भी कर सकते हैं। अभी हम आज की क्लास में समझेंगे बड़ी आसानी से कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जो हमने टेबल के थ्रू समझा है वैसे ही अकाउंट भी बन जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को करना। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी लैंग्वेज को समझेंगे, क्या कहना चाह रही है लैंग्वेज वो, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में सब्सक्रिप्शन का सीखा था एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर ₹21 लाख फुल स्टॉप। इस लाइन का क्या मीनिंग है पहले ये समझते हैं। 31 मार्च 2021 के साल में सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 21 लाख रुपए। ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है, यानी कि आप इतनी बात से एक बात समझ गए कि ये हमारा होने वाला है करंट ईयर। करेक्ट, जैसा हमने सीखा था ये करंट ईयर है। These subscriptions include 30,000 rupees for the year ended 31st March 2020। इस लाइन का क्या मीनिंग है? These subscription यानी ये वाले सब्सक्रिप्शन की ही बात कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इसी सब्सक्रिप्शन में 30,000 रुपये इंक्लूड है 31 मार्च 2020 के। तो 31 मार्च 2020 कौन सा साल है? आप कहेंगे प्रीवियस ईयर है, ये तो पिछला साल है। और पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 21 लाख में क्यों इंक्लूड है? क्योंकि वो पिछली साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो इस साल मिला है, इसी वजह से 21 लाख रुपए में क्या कर रखा है, ये इंक्लूड कर रखा है कि मिला कितना है हमें। जैसे रिसिप्ट साइड में हम दिखाते थे ना कैश बेसिस पे, तो ये कैश बेसिस पे 21 लाख में इंक्लूड कर रखा है। तो जरा आप सोचो कि जो 30,000 रुपीज़ है इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं? आप कहोगे कि इसको हम बोलते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्योंकि लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर को हमने अकाउंट्स में क्या नाम दिया था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। वेरी गुड। लास्ट ईयर को बिगिनिंग कहते हैं, करंट ईयर ही है, और आने वाले साल को क्या कहते हैं हम? नेक्स्ट ईयर, यानी कि करंट ईयर को उससे यूज़ करते हैं हम। चलिए, तो यहाँ तक का क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड ₹40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। इसका क्या मीनिंग है? 40,000 रुपये भी इसी में इंक्लूड है
31 मार्च 2022 के सॉरी। अब 2022-31 मार्च कौन सा साल है? आप कहोगे करंट ईयर के जस्ट बाद वाला साल है, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया करंट ईयर में, अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया अभी, तो ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसको अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में देखें तो इसको क्या कहेंगे? आप कहोगे इसको हम कहेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड, क्योंकि करंट ईयर में हमें अगले साल का मिल गया। यही हमने टर्म्स समझी थी आसानी से। चलिए अब जरा मुझे एक बात बताइएगा आप कि ये जो दोनों बातें यहाँ पे हमने अभी पढ़ी और समझी, 30,000 और 40,000, इन दोनों का क्या करेंगे हम? क्या 21 लाख रुपए में जब हम इनकम को दिखाएंगे तो क्या 21 लाख रुपए में इसको जोड़े रहने देंगे क्या? सोचो। आप कहोगे नहीं, 30,000 रुपये तो पिछले साल की इनकम है, तो करंट ईयर में क्यों इंक्लूड रहने देंगे, हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। और आप कहोगे 40,000 रुपये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो इसको भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ तक का क्लियर हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2021, अब ये करंट ईयर की बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹50,000। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने लास्ट की क्लास में आपसे एक बात करी थी कि ऑन और एट, ऑन या एट, इसका मीनिंग टोटल से होता है। करेक्ट? हमें याद होगा अच्छे से, लास्ट की क्लास में हमने सीखा था। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है और वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो ऑन का मतलब क्या होता है? टोटल से होता है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस साल 31 मार्च 2021 की पर्टिकुलर डेट पर सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट नॉट रिसीव, यानी कि अरियर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर तक टोटल कितना है? 50,000 रुपये। देखिए यहाँ पे टोटल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टोटल का मतलब है, हो सकता है कि इसमें लास्ट ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो और करंट ईयर का भी हो, तो यहाँ पर दोनों जोड़ करके आए हैं। आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करा था कि ऑन का और एट का मतलब क्या होता है। करेक्ट? अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज ₹60,000। ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है? देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग है यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये इसी लाइन को यहाँ पे कैरी कर रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020। अब 1 अप्रैल 2020 यानी कि बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हो गया। तो बिगिनिंग आप कह लो या फिर लास्ट ईयर भी कह लो, क्योंकि बिगिनिंग जो होता है 1 अप्रैल वो आपका 31 मार्च भी होता है। 31 मार्च 2020 कह लूँ या फिर 1 अप्रैल 2020, बात एक ही है, जस्ट एक दिन का फ़र्क है। तो ये लास्ट ईयर का हमें बता रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? ₹60,000। क्लियर हो रही बात ये? अब हमें करना क्या है देखिएगा। डिटरमाइन द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अमाउंट हमें क्रेडिट करना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज सब्सक्रिप्शन का, और वो भी किस साल का? 31 मार्च 2021 तक का। ये अमाउंट हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमें क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसका डिज़ाइन बनाते हैं यहाँ पर और देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन से समझ में आए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आती है जहाँ पर हम फंस जाते हैं। इसको समझ जाएंगे और जो इसके जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो कर पाएंगे आसानी से। चलिए पहले मैं इसका यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहा हूँ और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसमें कैसे हम दिखाते हैं वहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो पहले बनाते हैं हम यहाँ पे वर्किंग नोट। चलिए जी देखिएगा मेरे साथ में ध्यान से, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं वर्किंग नोट। देखिए सॉल्यूशन में आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मेन पार्ट है ना सॉल्यूशन का, वो पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। वर्किंग नोट जस्ट उसके नीचे बनाएंगे हम।
हालांकि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसी वजह से मैं पहले वर्किंग नोट बना रहा हूँ और उसके बाद मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिखा दूंगा कि कैसे पोस्टिंग करनी है और अमाउंट कितना जाएगा। लेकिन आप क्या करना, आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और उसके बाद में वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन रहेगी। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि टेबल के थ्रू हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो टेबल बनाते हैं अभी तो हम, तो यहाँ लिखेंगे हम टेबल शोइंग अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। और कौन से साल का? ड्यूरिंग द ईयर 2021। इस साल का हम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे कितना आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस छोटी सी एक टेबल बना लेंगे। टेबल में आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे, सबसे पहले नंबर पर्टिकुलर्स, और इसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट रुपीस। चलिए जी, ये बन गया हमारा देखो छोटा सा पार्ट। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें सब्सक्रिप्शन इस साल मिला कितना है, आप क्वेश्चन में देखिए कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 21 लाख। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। तो 21 लाख का जो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर कैश बेसिस पर। और 30,000 आपने मुझे बताया था कि इसको हम माइनस कर देंगे, और 40,000 आपने बताया था इसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल का है और ये अगली साल का है। तो दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं हम 21 लाख रुपीस, 21 लाख। इसके बाद आपने कहा कि माइनस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट ईयर का है, तो आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 का है। माइनस कर दो, इसको हटा दो, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो ये कितना था 30,000। माइनस करने के लिए हम जानते हैं ब्रैकेट बनाते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और आप माइनस करोगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है, और ये कौन से साल का है? 2022 का है। कितना मिला है? 40,000 रुपये। आप कहेंगे अगले साल की इनकम है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा देते हैं हम। सिंपल है यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा जो इसके आगे का पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखिए, 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? यहाँ लिखा है 50,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है टोटल। ऑन का मीनिंग हमने पढ़ा था। और इसी के जस्ट बाद लाइन लिखी हुई है कि 1 अप्रैल 2020 को 60,000 रुपये का अमाउंट, यहाँ भी देखो ऑन लिखा हुआ है। तो पिछली साल टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? 60,000 रुपये। इसका मतलब समझना ध्यान से। मेरा एक क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन करना, अपने मन में सोचना। पहले क्वेश्चन सुनो, फिर वीडियो पॉज करना और सोचना क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल 2020 को 60,000 रुपये का अमाउंट टोटल आउटस्टैंडिंग है, करेक्ट? लास्ट ईयर का है ये। क्या इसमें से हमें करंट ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन मिल गया? क्या हमें इस साल 60,000 रुपये में से कुछ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल गया, रिसीव हो गया क्या? वीडियो पॉज करो और सोचो। कर लिया आपने आंसर? तो आपका आंसर आया होगा यस, मिला है हमें। और कितना मिला है? देखो, साफ साफ हमें क्वेश्चन बता रहा है 30,000 रुपये। हो सकता है आपकी यहाँ पे गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझिए ध्यान से कि ऐसा हुआ क्यों। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 60,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, और यहाँ बोला है कि ये लास्ट ईयर का ही हमें मिला है। तो सिंपल सी बात है
कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग था 60,000 रुपये लास्ट ईयर, उसी में से हमें ये 30,000 रुपये रिसीव हुए हैं। बोल रहा है ना क्वेश्चन लास्ट ईयर का अमाउंट है। क्लियर हो गई बातें? तो इससे निकलता क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है हमारे सामने कि अभी भी पिछली साल का 30,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। यस, 60,000 में से हमें 30,000 अगर इस साल मिल गया है तो आप कहेंगे कि 30,000 रुपये लास्ट ईयर का अभी भी बकाया है, अभी भी अरियर है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट? तो 30,000 रुपये लास्ट ईयर का अभी भी बकाया है। तो इससे बात क्या निकलती है, इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो हमें यहाँ पर ये 50,000 रुपये का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कह रहा है ना, इसमें 30,000 रुपये पिछले साल के भी इंक्लूड हैं। बताइए हाँ के ना? है ना? बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑन लिखा हुआ है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर तक का लिखा हुआ है, 31 मार्च 2021 तक की डेट का 50,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 में दो चीज़ें जुड़ी हुई है, एक है करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग, करेक्ट, और एक है लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी अभी आपने मुझे बताया कितना निकल के आया, 30,000 रुपीज़। करेक्ट? तो 50,000 में से 30,000 अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो बचा हुआ जो होगा वो करंट ईयर का ही तो होगा। यस और नो? बिल्कुल करेक्ट। तो 20,000 रुपीज़ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर हम फंस जाते हैं। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो दोबारा से आप सुनिए, समझिए, फिर दोबारा से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ और उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। ऑन का मतलब है टोटल से, यानी कि 31 मार्च 2021 तक की डेट तक 50,000 रुपये टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। लिखा है ना ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी अरियर है। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर इन केस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो जुड़ा ही तो होगा। यस। और लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है आपने निकाल दिया। लास्ट ईयर का टोटल 60,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 30,000 रुपये हमें मिल गए इस साल, तो 30,000 अभी भी तो रहते हैं लास्ट ईयर के। इसी वजह से 30,000 रुपये इस 50,000 में जुड़े हुए होंगे ऑलरेडी, और 20,000 रुपये आपका निकल के आ जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट। हो गई बात क्लियर? चलिए, ये था इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये नई बात हमने इसमें सीखी है, इसको यहाँ पे नोट करते हैं, समझते हैं कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। भाई हमें करंट ईयर की इनकम से मतलब होता है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? आप कहोगे करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने कैसे निकाला? टोटल तो हमें बता रखा है 50,000 है, लेकिन इसमें लास्ट ईयर का भी इंक्लूड है, वो है 30,000, तो 30,000 हमें हटाना पड़ेगा। करेक्ट? तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? आप कहोगे 20,000 बचेगा। और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको हमने क्या सीखा था करना, प्लस या माइनस? बताइए। आप कहेंगे प्लस करना सीखा था। वेरी गुड। तो इसको कर देंगे हम यहाँ पर प्लस। ठीक है जी। अब आप इसका टोटल लगा दो। ये अमाउंट जो आएगा उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? उसको हम शो करेंगे इनकम साइड में। करेक्ट? करंट ईयर की ये सब्सक्रिप्शन के नाम की इनकम है, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ गया? चलिए टोटल लगाइए, मैं कैलकुलेटर से टोटल करता हूँ कितना आ रहा है। 21 लाख माइनस 70,000 और प्लस 20,000, तो मुझे आंसर मिल रहा है 20,50,000, 20,50,000। ठीक है, यही आ रहा है ना? 70 और ये आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, 20,50,000। तो 20,50,000 को हम कहाँ दिखाएंगे अब? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसे शो करेंगे? मैं यहाँ पर शो करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में, तो आप ध्यान से देखिएगा, देखना यहीं पर ही शो करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप मेन पार्ट में दिखाएंगे जैसे कि मैंने पहले बोला था आपसे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाएंगे यहाँ पे,
और इसको आप इस तरीके से यहाँ पे शो करना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप इनकम साइड, करेक्ट, फॉर्मेट तो हमने पहले समझ ही लिया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, और इसके लिए वर्किंग नोट रेफर कर देना। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने ये बात करी है, यहाँ पर ये रहा। और यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख देना 20,50,000, 20,50,000। हो गई ना बात यहाँ तक क्लियर? बस इस तरीके से दिखा दो, हो गया हमारा सॉल्यूशन पूरा। ये हमारा मेन पार्ट में चला जाएगा। सॉल्यूशन के मेन पार्ट में आपने पहले ये बनाना है, उसके बाद वर्किंग नोट बनाना है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ नई बात सिखाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस साल के दौरान हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? ध्यान से देखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसका मतलब क्या कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में मिला है। कितना मिला है? 4,000 रुपये। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 2,11,000। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, हमें अगले साल का सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया। वो कितना मिला है? 8,000 रुपये। ठीक है। टोटल अमाउंट हमें कितना मिल गया इस साल? आप कहेंगे 2,23,000, जो टोटल हमें दिखा रखा है। अब जरा बात आगे की समझते हैं। देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। इस संस्था में 450 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर एनुअली सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है 500 रुपये। यानी एक साल में 500 रुपये पे कर रहा है हर एक मेंबर। ईच लिखा ना यहाँ पे, ईच पेइंग। ठीक है। अगर मैं इतनी बात पढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हर साल इस संस्था की, इस एनपीओ की इनकम कितनी होती है सब्सक्रिप्शन के नाम की, तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही आसान आंसर है। 450 मेंबर्स का हर एक मेंबर 500 पे करता है, तो 450 मल्टीप्लाई 500 अगर कर दिया जाए तो हमें एनुअली सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि इस साल की इनकम बनेगी 450 मल्टीप्लाई 500, यानी अगर मैं टोटल करूं यहाँ पे कैलकुलेटर पे तो ये निकल के आएगा 450 इंटू 500, यह आ जाएगा 2,25,000 रुपये, 2,25,000। करेक्ट। ये हमारी करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। रिसीव हुई है या नहीं हुई है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, होनी कितनी चाहिए? 2,25,000 रुपये। करेक्ट। क्योंकि इतने मेंबर हैं और हर एक मेंबर इतना पे करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए ज़रा यहाँ पर, क्या हमें करंट ईयर में 2,25,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं? सोचिए और बताइए। आप कहेंगे नहीं हुए हैं। कैसे पता चला? देखिए हमें क्वेश्चन बता रहा है 31 मार्च 2021 में हमें जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है वो लिखा हुआ है 2,11,000, 2,11,000 रुपये मिले हैं करंट ईयर में। और मिलने कितने चाहिए थे? इनकम कितनी होनी चाहिए थी? 2,25,000। इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है 2,25,000 इनकम होनी चाहिए, मिला है 2,11,000, रिसीव हो चुका है करंट ईयर का। तो बाकी जो बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ कितना है? 14,000। आप कहेंगे वो करंट ईयर का क्या है? अरियर है। वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। वेरी गुड। तो 14,000 आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। इतनी बात हमें क्लियर है। इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने मुझे बता दिया करंट ईयर का कितना निकल के आया? 14,000। अभी मैं यहाँ पर है ना वर्किंग नोट में दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अभी मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, पहले नंबर अच्छे से कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वर्किंग नोट में एक एक करके इन सभी बातों को लिखेंगे। ओके। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ₹4,500 were in arrears for the year ended 31st March 2020 in the beginning of the year ended 31st March 2021। क्या मतलब है इसका? 4,500 रुपये अरियर हैं पिछले साल के लिए। 31 मार्च 2020 तो पिछला साल है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोल भी रहा है क्वेश्चन। और ये 4,500 रुपये पिछले साल के क्या है? आउटस्टैंडिंग है।
तो हमें क्वेश्चन बस इतनी बात बता रहा है यहाँ पर कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 4500 रुपीज़। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड ऑल्सो शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए इस बार क्वेश्चन हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहली बात पूछ रहा है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाना है, वहाँ पे कैसे जाएगा। और दूसरी बात हमें, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें दूसरी बात बैलेंस शीट भी पूछ रहा है। देखिए मैंने अभी तक आपसे बैलेंस शीट की बात करी नहीं है वैसे, लेकिन बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बैलेंस शीट बनाना। सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है जो बैलेंस शीट में जाएगा वो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि हम सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में जाने वाला है उसको भी हम यहीं पर ही सीख जाएं। ठीक है, हालांकि आगे आएगा जब हम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन अगर हम यहीं पर ही सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट दिखा दें बैलेंस शीट में क्या जाना है तो कितना आसान होगा ना, आगे के लिए भी अभी सीख जाएंगे। छोटी सी बात है। तो मैं पहले एक बार आपको यहाँ पे ओरली, जैसे मैंने इतनी बात करी है, तो ओरली अगर मैं बैलेंस शीट की भी बात करूँ, करंट ईयर की बैलेंस शीट हमें बनानी है तो उसमें क्या जाना चाहिए। देखिए हम क्लास 11th में जाएं तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाई थी ना। और बैलेंस शीट हम जो बनाते थे वो करंट ईयर की बनाते थे। यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर है वो है 31 मार्च 2021। इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बताइए बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा? क्या पिछले साल का जाएगा? जो पिछले साल का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है या कुछ भी है, क्या वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा? वो तो आप कहेंगे पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। इस साल की बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा? केवल वही अमाउंट जो करंट ईयर का अमाउंट है, जो करंट ईयर का बैलेंस है। जैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अभी हमने निकाला कितना, 14,000, ये जाएगा बैलेंस शीट में। और कुछ हमें देखो एडवांस भी मिला है, 8,000 रुपये, ये लिखा हुआ है ना, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या जाएगा? जो करंट ईयर का बैलेंस है वही जाने वाला है। ये बात हमें समझनी थी बस। अब दो बात ध्यान से समझिएगा, एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14,000, जरा मुझे बताइए कि इसका नेचर क्या है हमारे लिए, क्योंकि उसी नेचर के अकॉर्डिंग या तो हम एसेट साइड में डालेंगे या फिर लायबिलिटी में डालेंगे। सोचिए और बताइए जरा क्या होगा। आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि एनपीओ को ये इनकम मिलने वाली है, करेक्ट? अभी मिली तो है नहीं है 14,000। और इस बात को हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इनकम जब हमें मिलने वाली होती है, उसका बेनिफिट हमें रिसीव होता है, तो उसको हम एसेट कहते हैं। एनपीओ के लिए क्या है? वो एसेट है, क्योंकि एसेट वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमें या तो करंट ईयर में बेनिफिट मिलता है या फिर फ्यूचर में मिलेगा, उन सबको हम संपत्ति तो कहते हैं, वो सारी एसेट है। तो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी क्या है? ये हमारा करंट ईयर का एसेट में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बैलेंस अभी हमें मिला नहीं है, इसी वजह से करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड हम इसको शो कर देंगे। चलिए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बात करूं तो हमें इस साल 8,000 रुपये जो मिले हैं वो मिले हैं एडवांस मिले हैं हमें, अगले साल का अभी मिल गया। तो बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। और ज़रा ध्यान से मुझे बताइएगा कि इसका नेचर हमारे लिए होगा क्या? सोचिए ज़रा, बताइए। आप कहेंगे कि अगर हमें कोई भी इनकम एडवांस मिल जाती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है, करेक्ट? लास्ट 11th क्लास में भी हमने यही बात सीखी थी कि कोई भी अगर इनकम हमें एडवांस मिल जाती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करेक्ट? और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? लायबिलिटी से। इसका मतलब इसका नेचर जो हुआ वो हुआ लायबिलिटी का, करेक्ट? तो जब भी हमें एडवांस एट द एंड दिखाई देगा तो वो हम बैलेंस शीट की किस साइड दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अगेंस्ट हमें अभी सर्विसेज देनी है।
कौन देगा सर्विसेज? एनपीयू देगा। किसको देगा? मेंबर को देगा, क्योंकि मेंबर ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया आपको अगले साल का। ओके बात, तो ये दो बात हमें समझनी थी। अब हम बैलेंस शीट भी बना लेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लेंगे। पहले नंबर में वर्किंग नोट बना रहा हूँ, लेकिन आपने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना, और बैलेंस शीट बनाना, उसका भी फॉर्मेट बना देना, और लास्ट में आके वर्किंग नोट बनाना। मैं पहले वर्किंग नोट बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वजह से। चलिए जी, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन दिखाना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए जी, सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ, और हम यहाँ पे कैसे दिखाने वाले हैं? टेबल वही। तो मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरी लिख लेना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखी थी टेबल की। टेबल शोइंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग दी करंट ईयर, दैट इज 31 मार्च 2021। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट रुपीज़, और यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, इसमें है ना दो बातें हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जो सब्सक्रिप्शन लिखना चाहिए यहाँ पे वो लिखना चाहिए, ये जो लिखा ना यहाँ पे 2,30,000। तो देखिए, आप 2,30,000 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब आप अगर 2,30,000 सॉरी 2,23,000 लिखोगे तो आपको 4,000 रुपये और 8,000 रुपये हटाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम तो नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको सिंपल सी बात 2,11,000 रुपये लिख लेना चाहिए, सीधी सी बात। क्यों पहले नंबर हम 2,23,000 लिखें, फिर 4,000 हटाएं उसमें से, फिर 8,000 हटाएं, क्या फ़ायदा? तो सीधी सी बात 2,11,000 ही लिख लेना, बात ख़त्म हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 2,11,000। ओके, अब इसके बाद आप कहेंगे कि करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग हमने निकाला, ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने कैसे निकाला था? थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना निकल के आया था हमारा? 14,000 अभी निकाला था हमने। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। देखिए, हमारी जो टोटल इनकम होनी चाहिए करंट ईयर की, वो होनी चाहिए कितनी? 2,25,000। ये कैसे निकाली थी हमने? हमारे यहाँ पे संस्था में मेंबर हैं 450, और हर एक मेंबर पे करता है 500 रुपये, तो टोटल इनकम बन गई 2,25,000। लेकिन हमें क्योंकि 2,11,000 मिला है करंट ईयर में, तो बाकी बचा हुआ क्या है? आउटस्टैंडिंग है, और वो कितना है? 14,000। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम क्या करते हैं? आप कहेंगे उसको हम करते हैं प्लस, तो इसको हम कर देंगे प्लस। तो टोटल आ गया 2,25,000। यही हमारी करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए थी, हमने निकाल दिया। इसको कहाँ पे शो करेंगे हम? इसको शो करेंगे इनकम साइड में, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में करा था वैसे ही कर देंगे। चलिए जी, तो यहाँ तक की बात क्लियर है जी? बिल्कुल, हमें यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए जी, तो बना देते हैं अब हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेन सॉल्यूशन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साल का? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पे आप लिखोगे इनकम रुपीस, यहाँ पे आप लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे रुपीस। कैसे दिखाएंगे हम? यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी के लिए। यहाँ पे आप लिखोगे पहले नंबर, सीधा वर्किंग नोट रेफर कर दो, वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। अगर मान लीजिए आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं तो आप यहाँ भी दिखा सकते हो, 2,11,000 दिखा दो और फिर 14,000 उसमें ऐड कर दो। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना लिया है, तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर करके डायरेक्ट अमाउंट लिख दे रहा हूँ जो यहाँ पे निकल के आया है, और वो कितना आया है? 2,25,000। बात खत्म। और देखिए, जब भी हम कुछ ट्रांजैक्शन के लिए पूरा अकाउंट बनाते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर में भी हमने ये बात कही थी। एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा अकाउंट, यानी कुछ ट्रांजैक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं।
चलिए जी, अब हम बना लेते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। बना ले बैलेंस शीट, ये लीजिए जी, बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर। ये नया पॉइंट है हमारे लिए, हमने अभी तक फिलहाल इसको सीखा नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपसे डिस्कशन कर लिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। देखिए यहाँ पे एज ऑन लिखते हैं ना, एज ऑन मतलब टोटल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी लायबिलिटी कितनी है और असेट कितनी है, यही हमें बैलेंस शीट बताती है। बना लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ पर हम एसेट्स रुपीज़ अमाउंट और यहाँ पे हम दिखाते हैं लायबिलिटीज। देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पर हमने दो बातें करी थी। केवल करंट ईयर का जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे जाएगा। एक था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक था एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का, वो आपने मुझे बताया था कि वो हमारी क्या है, एसेट है, करेक्ट। तो उसको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो भी है हमारा करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना निकल के आया था, 14,000 निकल के आया था, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद आप लायबिलिटी में क्या रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हमें इस साल मिल गया था, तो आप लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। कितना मिला था हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन में देखो 8,000 रुपये लिखा था ना, अभी मैंने ऊपर बोला था आपसे, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे चली जाएंगी बैलेंस शीट में, यस बिल्कुल, ठीक है। ये दो बातें जाएंगी बस बैलेंस शीट में, और अमाउंट से हमें क्या मतलब है। ये जो 4,000 रुपये ये तो लास्ट ईयर का कोई मतलब नहीं है, 8,000 रुपये अगली साल का था, बैलेंस था, इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया करंट ईयर में। और ये जो 4500 रुपये यहाँ पे लिखा है ना, ये अरियर लास्ट ईयर का बता रखा है टोटल, है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको भी देखिएगा जरा ध्यान से। क्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। लास्ट ईयर हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था टोटल, ऑन लिखा ना यहाँ पे 4500 रुपये था, करेक्ट। 4500 रुपये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। आप मुझे बताइए, क्या लास्ट ईयर के टोटल आउटस्टैंडिंग में से कुछ अमाउंट हमें इस साल मिल गया। आप कहोगे यस मिल गया। कितना मिल गया, 4,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपये तो हमें मिल गए, लेकिन अभी भी लास्ट ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग है, 500 रुपीज़, करेक्ट। तो 500 रुपये लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है वो इनकम में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में तो आएंगे ना, क्योंकि ये 500 रुपये तो हमें अभी भी नहीं मिले हैं लास्ट ईयर के, ये तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल। तो इसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग है, मिलना है, तो आप कहोगे एसेट है हमारी, तो एसेट साइड में करंट ईयर में भी दिखाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक ये हमें मिला नहीं है। बस प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कैसे प्रेजेंट करोगे, यहाँ पे आप साथ में लिखोगे, ये देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का तो है 14,000 रुपये, करेक्ट। और लास्ट ईयर का भी है कुछ जो अभी मिला नहीं है, वो कितना निकाला हमने, 500। कैसे निकला यहाँ भी दिखा सकते हो आप। वो हमारा आया टोटल 4500 था, उसमें से 4,000 हमें मिल गया था, और 500 रुपये अभी भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो अब टोटल आप यहाँ पे दिखाओगे 14,500 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कुछ है करंट ईयर का और कुछ है लास्ट ईयर का। हो गई बात क्लियर, दोनों हमारी एसेट है। बस इतना हम यहाँ तक का सारा ट्रीटमेंट दिखाते हैं। एक बात और बताऊँ, आप ध्यान देना, ये जो लास्ट ईयर का है ना 500 रुपये, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखाया होगा, ठीक है। हो सकता है आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा जरूर कि 500 रुपये तो लास्ट ईयर का, तो यहाँ क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर का अभी भी बकाया है, मिला नहीं है, तो बैलेंस तो अभी भी है, इस वजह से दिखा रहे हैं। हाँ, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी लास्ट ईयर में दिखाया होगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो 2 क्वेश्चनों से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल गई हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई हो तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके आराम आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं एक
लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जो टेबल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम फटाफट से पढ़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट दिखा देंगे। इसमें भी आपको जो हमने 2 क्वेश्चनों में अभी तक समझा है, इसमें भी आपको वही ट्रीटमेंट है सारा। इसमें कुछ नया नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ओके, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ABCD करके कुछ नए यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी। बाकी है कुछ नया नहीं, वही चीज़ है जो अभी तक हमने दोनों क्वेश्चनों में समझी है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका ट्रीटमेंट दिखा देते हैं। देखिए मेरे साथ पढ़िएगा ध्यान से। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। वही है जैसे ऊपर लिखा हुआ था। अमाउंट कितना बनेगा सब्सक्रिप्शन का जो ड्यूरिंग द ईयर हमें दिखाना है 31 मार्च 2021 का, वो दिखाएंगे हम। देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 मार्च 2020। क्या मतलब हुआ? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आप समझ गए होंगे फटाफट से। अब तो लैंग्वेज आपको समझ में आई गई है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना? 500 रुपीज़। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। इसको समझिए, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ये एक नया पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 31 मार्च 2021 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया है, यानी लास्ट ईयर में मिल गया है। और लास्ट ईयर क्या है? 31 मार्च 2020। इसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते थे बताओ? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। अच्छे से जानते हैं हम इस बात को, वेरी गुड। तो 1100 रुपये का सब्सक्रिप्शन एडवांस है एट द बिगिनिंग का। आगे बढ़ते हैं अब हम। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे सी में आके क्वेश्चन हमें बता रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल हमें कितना मिला है। कितना मिला है? मिला है टोटल 35,400 रुपये। इसमें लेकिन कुछ इंक्लूड है, ज़रा ध्यान से देखना और डेट को ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम डेट नहीं देखते और हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, सोचते हैं कि वही होगा जैसे और क्वेश्चनों में था। ध्यान रखना, अभी मैं देखो पढ़ता हूँ, आपको नई बात देखने को मिलेगी। क्या है देखना। इंक्लूडिंग 400 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये तो सिंपल बात है, पिछले साल का 400 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है, इस साल मिला है हमें 1200 रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 2022 का है ये, यानी कि अगली साल का। लेकिन एक और बात है इसके अंदर, 300 रुपीज़ और इंक्लूड है 31 मार्च 2023 के। ये तो अगले से अगला साल हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अगले से अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या हम 35,400 रुपये करंट ईयर में सारा दिखा सकते हैं इनकम साइड में? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे 400 रुपये पिछले साल का, इसको हम हटा देंगे, 1200 रुपये अगली साल का, इसको भी हम हटा देंगे, और 300 रुपये जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर का है, उसको भी हम हटा देंगे। ये नई बात थी इसके अंदर में। ओके है, आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 400 रुपये। क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता रहा है हमें क्वेश्चन, 400 रुपये है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या क्या करना है, देखिए जो ए पॉइंट लिखा हुआ है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। क्या इनकम साइड में इसका कुछ किया जाएगा? आप कहोगे इसका कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि लास्ट ईयर का अरियर है, आउटस्टैंडिंग है। बी वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, जो ये सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग है, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग, इसको बताओ हम क्या करते थे, याद करो और बताओ। आप कहते थे ये तो करंट ईयर की इनकम है, इसको तो हम ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड कर देंगे। इसमें से हमने ट्रीटमेंट सारा बता दिया, 400 हटा दोगे, 1200 हटा दोगे, 300 भी हटा दोगे। और डी पॉइंट जो है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को बताओ हम क्या करते थे? आप कहोगे ऐड करते थे, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम है जो कि रिकॉर्ड होनी नेसेसरी है।
चलिए जी, तो कर दें फटाफट से, समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं ज़रा सॉल्यूशन पर। मैं सीधा इस बार वर्किंग नोट नहीं बना रहा, सीधा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ। तो देखिएगा, हम डायरेक्ट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलिए जी दिखाएं। ये लीजिए जी हमारा प्यारा प्यारा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम रुपीस, एक्सपेंडिचर रुपीस। इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। यस, सब्सक्रिप्शन में लिखोगे कि करंट ईयर हमें मिला है 35,400 रुपये, ये टोटल है। इसमें से 400 रुपये आप माइनस करोगे क्योंकि पिछले साल का है। तो देखो कैसे हम यहाँ दिखाएंगे, एक सेकंड बस। अरे ये तो ज़्यादा हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, एक सेकंड बस रुकना। चलिए जी, अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसमें सारी एडजस्टमेंट मैं यही दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने बताया कि जो 400 रुपये है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं यहाँ पर हम। ये लीजिए जी, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर लिख दे रहा हूँ बस मैं यहाँ पर। लास्ट ईयर का 400 रुपये माइनस कर दोगे। ठीक है, 1200 रुपये नेक्स्ट ईयर का है, उसको भी माइनस करोगे क्योंकि इस साल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो कि ये वाला है 2020 का और ये वाला है 2022 का। इसको माइनस करेंगे और ये अमाउंट कितना है यहाँ पे टोटल 1200 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का और है, नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर का है, ईयर है 2023, इसको भी माइनस कर देंगे और ये कितना है 300 रुपीज़। इसके बाद 500 रुपये का तो कुछ करोगे नहीं, सीख लिया था क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम है। और जो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 400, इसको हम ऐड कर देंगे। चलिए जी ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, और करंट ईयर है हमारा 2021, कितना है 400 रुपीज़, ऐड कर दो। यहाँ पे नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। चलिए जी कितना आएगा, 400 कट गया है और ये 1500 माइनस करना है। 1500 माइनस करके यहाँ पर आएगा हमारा, ज़रा कैलकुलेट करता हूँ, 35,400 माइनस 1500। कुछ अमाउंट मैंने यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 35,400 है, इसमें से 400 माइनस हो गया है, 1200 भी माइनस हो जाएगा, 300 भी माइनस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और 400 इस साल का है तो इसको हम कर देंगे ऐड, इसको हम कर देंगे इस साल का ऐड। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, अभी आपने निकाला 39,300 आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने करी है। आप कहोगे कि ये मैंने तो प्लस करा नहीं, यहाँ पे तो छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये कितना है हमारा अमाउंट यहाँ पे, ये है 1100 रुपीज़। ये यहाँ पे मिस हो गया था, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वाला करंट ईयर का है, ये भी जो हमें क्वेश्चन बता रहा है। और ये सॉरी एडवांस है ये वाला, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका एडवांस। तो आप कहोगे ये एडवांस था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन, बिगिनिंग वाला है। तो कितना है 1100 रुपीज़। इसको जब हम ऐड कर देंगे सारा तो मेरा निकल के आ रहा है 35,000, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसको हमने ठीक कर लिया है। चलिए जी, तो इतना हो गया कवर। इस क्वेश्चन में हमसे केवल इतना ही पूछ रहा था क्वेश्चन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमने दिखा दिया। इसको थोड़ा आप फुल फ्लैज करके लिखना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। जब आप होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे फुल फ्लैज में करके लिखना अपना आंसर, बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन से। चलिए जी, तो हमने 3 क्वेश्चंस को समझ लिया है। तीनों क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिली है। आज हमने बैलेंस शीट का भी ट्रीटमेंट करना सीखा, सब्सक्रिप्शन का, केवल ओनली सब्सक्रिप्शन का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको वीडियो में कि आज हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी सीखेंगे, तो करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो कुछ नया नहीं है। जितना भी अभी तक हमने सारा सीखा है ना, एडजस्टमेंट, सिचुएशन, सब्सक्रिप्शन को लेके, वही सारी चीज़ें कहाँ जाने वाली है, वही सारी बातें हमारी जाने वाली है अकाउंट के अंदर में। तो अकाउंट बना लेते हैं। देखो, अकाउंट बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ध्यान रखना जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 3 से 4 नंबर में आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर अकाउंट बोलेगा तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए जी, सीखते हैं अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, किस साल का हम बना रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यही चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग। चलिए जी, यहाँ पर ज़रा बढ़िया सा आप बनाइए फॉर्मेट, और बहुत ही ध्यान से इसकी एक एक बातों को समझ लेना। आसान है, बस समझना है ध्यान से। देखिए क्या है, देखिए मैं जब भी अकाउंट की बात करता हूँ, जब भी मैं लेजर की बात करता हूँ आपसे, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हमेशा मैं कहता हूँ कि जो भी आप लेजर बना रहे हो, सबसे पहले ना उसका नेचर आइडेंटिफाई कर लो। क्योंकि अगर उसका नेचर पता लग गया कि क्या है उसका, तो उसका लेजर पोस्टिंग करना आसान होता है ना कितना। बस तो पहले इसका आप क्या फाइंड आउट करो, नेचर क्या है। सोचो सोचो अपने आप से, क्या नेचर है। आप कहोगे इसका नेचर तो बड़ा सिंपल है, इनकम है एनपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल करेक्ट है, इनकम है ये एनपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकम इनकम का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता था। आप कहोगे कि जब इनकम बढ़ती थी तो हम क्रेडिट करते थे, करेक्ट, और जब इनकम कम हो जाती थी तो हम उनको डेबिट करते थे। इनकम का बढ़ना क्रेडिट कहलाता था और इनकम का कम होना डेबिट कहलाता था। यस, याद आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसी को यहाँ पे पहले नंबर नोट कर लेते हैं और इसके बाद इसकी पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्रेडिट साइड इसकी प्लस साइड है और डेबिट साइड इसकी माइनस साइड है, करेक्ट। लिख लेते हैं अपना वही, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, इतना तो हमें बड़े अच्छे से पता है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बात को। अभी जो हमने टेबल बनाई है सब्सक्रिप्शन की, यस, उसमें हमने सबसे पहला आइटम क्या लिखा था कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हम रिसिप्ट साइड से उठा करके ले लेते हैं। तो वो अमाउंट हमारा कहाँ आना चाहिए, आप कहोगे वो आना चाहिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे हमें हमारा सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो प्लस हो जाएगा क्रेडिट साइड में। बिल्कुल दिखा देंगे। इसको आप कैसे दिखाओगे, आप दिखाओगे यहाँ पर। अच्छा, इसकी अगर मैं एंट्री की बात करूँ, जितना हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। जर्नल एंट्री सोचना जरा आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही कहोगे जितना भी मिला होगा ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि जितना मिलता है तो बैंक बढ़ जाता है, डेबिट करते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुका है तो ये क्रेडिट हो रहा है, इसी वजह से क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। और लिखेंगे क्या, आप जानते हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन का नाम तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे हम, बैंक लिखेंगे। ये तो हमने कक्षा 11th में बड़े अच्छे से समझ लिया था। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुका है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। जितना भी मिलेगा यहाँ पे हम दिखा देंगे, टोटल अमाउंट क्वेश्चन हमें बता देगा। चलिए जी, मैंने इसको यहाँ बीच में इसलिए लिखा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, अभी मैं बात करता हूँ क्या रीज़न है। देखिए, हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा नीचे आकर के। तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले जगह छोड़ दी है। तो अब देखिए, बहुत आसान है, बाकी सारी बातें ध्यान से सुनना। देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इसके बाद हमने ये सीखा था, सिचुएशन में सीखा था।
हालांकि एंडिंग सीखा था, कोई बात नहीं, लेकिन पहले उसकी बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इसको आप मुझे बताओ हमने करा क्या था, प्लस करा था या माइनस करा था? आप कहोगे माइनस करा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को माइनस करा था, बिल्कुल। तो पता है इसकी पोस्टिंग करना कितनी आसान है, आप कहोगे डेबिट साइड में पोस्ट कर दो इसको। और क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, तो लास्ट ईयर का बैलेंस जो लिखा होगा वो सीडी करके लिखा होगा, और जब हम दोबारा न्यू अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत करते हैं तो बीडी बना देते हैं ना उसी अमाउंट को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कब का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? आप कहोगे इन द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग का है, या एट द बिगिनिंग, जितना भी होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस तो स्टार्टिंग में ही आता है ना, तो लिख दिया हमने यहाँ पे। और डेबिट साइड क्यों लिखा है इसको? क्योंकि ये माइनस हुआ था, और माइनस वाला डेबिट में ही आएगा। सीखा ना नेचर ऑफ इनकम के थ्रू हमने, बात क्लियर है? चलिए, अब जब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेबिट साइड में आया है, तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग कहाँ पर आएगा? आप कहोगे क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हमने क्या करा था, ऐड करा था, और ऐड कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, ऐड कर दो। और क्योंकि एंडिंग है इसलिए लास्ट में लिखेंगे, इसलिए कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। और क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे लिख देना एट द एंड। ओके है यहाँ तक बात? बिल्कुल सिंपल है। अब दो बातें और, एडवांस बिगिनिंग और एडवांस एंडिंग। एडवांस एट द बिगिनिंग क्या करा था हमने? प्लस करा था, तो आप कहोगे क्रेडिट साइड में आएगा। और ओपनिंग बैलेंस है, इसी वजह से हम इसको यहाँ लिखेंगे, इसी वजह से इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। चलिए जी, तो इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं हम यहाँ पर। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये है हमारा इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग, दिखा दें यहाँ पे? चलिए जी, दिखा दिया। इसके बाद अगर बिगिनिंग एडवांस यहाँ आया है तो एंडिंग एडवांस कहाँ आएगा? इसके अपोजिट साइड यानी डेबिट। और क्यों आएगा? लॉजिक है, रीज़न है, क्योंकि उसको हम माइनस करते हैं, और माइनस साइड कौन सी है इसकी? डेबिट साइड है ना? कितना सिंपल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एंडिंग में, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग, एट द एंडिंग। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जी, इतना काम कर लेने के बाद इसका हम टोटल लगाएंगे, और टोटल हमें जो मिलेगा हमेशा ज़्यादा किस साइड का मिलेगा? वो हमें मिलेगा हमेशा क्रेडिट साइड का ज़्यादा टोटल। तो क्रेडिट साइड बड़ी आएगी और डेबिट साइड कम आएगी। क्रेडिट का टोटल आप यहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट का टोटल यहाँ पे लिख दोगे। क्रेडिट में से डेबिट के जो दोनों बैलेंस है उनको माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद डेबिट में शॉर्टफॉल आएगा, उस शॉर्टफॉल को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे ना डेबिट साइड में, ये आएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल के। हमेशा ऑलमोस्ट क्वेश्चन में यहीं पर ही निकल के आएगी, ऑलमोस्ट क्या, यहीं निकल के आएगी हमेशा। इसको नाम क्या दिया जाए? आप कहोगे ये जो इनकम है ना, ये इनकम हमारी करंट ईयर की निकल के आ गई है। और इस करंट ईयर की इनकम को हम कहाँ शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी करा था, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्यों लिखा है? क्योंकि उसी अकाउंट में अल्टीमेटली ये ट्रांसफ़र होनी होती है, इसी वजह से इसका नाम लिखा जाएगा। ओके, हो गई बात यहाँ तक? ये निकल के आएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो ये है अकाउंट। आसान है, देखो कितना बनाना, कोई मुश्किल है? बिल्कुल इजी बात है, इजी लैंग्वेज है सारे। इसमें एक पॉइंट और है, वो मैं पहले यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, एक पॉइंट, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्लास को कर देंगे ओवर, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। एक बात ज़रा ध्यान से समझना, कई बार हमें क्वेश्चन है ना एक बात और बोलता है, कहता है कि सब्सक्रिप्शन जो हमें कुछ मिलना था सब्सक्रिप्शन, अब वो हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हम क्लास 11th में पढ़ा करते थे कि डेटर से हमें अमाउंट मिलता था, हमारा वो कस्टमर है, क्रेडिट सेल करते थे, तो हमें इन फ्यूचर में क्या देता था? अमाउंट देता था। लेकिन अगर वही डेटर हमें फ्यूचर में अमाउंट नहीं दे पाता था, तो उसको हम क्या कहते थे? कि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। और उसी के लिए हम अकाउंटिंग में एक नाम लिखा करते थे, क्या बोलते थे उसको?
बैड डेट्स, करेक्ट बोलते थे ना, तो बैड डेट्स हो जाता था। तो ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई मेंबर जिसका पहले का कोई सब्सक्रिप्शन बकाया है, जिसने पे नहीं करा है, और हो सकता है वो करंट ईयर में आकर के भी पे ना करे और वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके पास फाइनेंशियली कंडीशन ठीक ना हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, अपना बोलेंगे बैड डेट्स। हमारा तो हो गया ना नुकसान, बैड डेट्स। और बैड डेट्स की ज़रा मुझे एंट्री बताना क्या हुआ करती थी। आप बोलोगे बैड डेट्स को हम डेबिट करा करते थे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू डेटर्स अकाउंट लिखते थे ना यहाँ पे हम। लेकिन इस बार डेटर तो आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन है क्योंकि यहाँ पे, तो इस बार आप डेटर की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था उसने पे नहीं करा, तो उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखो ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का है यानी लास्ट ईयर का है, जो पे नहीं करा है, वो यहाँ पे डेबिट हुआ है ना डेबिट। तो इसका अपोजिट दिखाने के लिए जो हमें मिला नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, वो क्रेडिट ही तो करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। आप जब बुक में देखोगे तो इसका एक टॉपिक है छोटा सा, लिखा हुआ है वहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, यानी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करो। रिटर्न ऑफ किसको कहते थे हम, रिटर्न ऑफ का मतलब समझ लेना, लास्ट क्लास में भी हालांकि पढ़ा है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है क्लोज्ड कर देना, ख़त्म कर देना, अकाउंट को फिनिश कर देना। तो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलेगा ही नहीं वो तो हमें हटाना पड़ेगा ना, क्लोज करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो उसी की ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। और लास्ट में आकर के हम इस बैड डेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है इसलिए एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। और टू किस नाम से, आप कहोगे सब्सक्रिप्शन के नाम से, यानी सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या बैड डेट्स भी लिख सकते हैं, दोनों में से ठीक है, दोनों लैंग्वेज करेक्ट है, ओके है। तो अगर इन केस ऐसा होता है क्वेश्चन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बात और लिखनी पड़ेगी, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये किस चीज़ के लिए हमने लिखा है, ये लिखा है हमने सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ के लिए, यानी जो हमें मिलेगा ही नहीं, फेल हो गया वहाँ पे मेंबर देने से, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके लिए हम ये अमाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ओके है। तो ये एक नया पॉइंट था इसमें। बाकी टोटल लगाएंगे अब सारा और यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या निकल के आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, यही वाली जो अभी हमने सीखी थी। हो गया इतना क्लियर, पूरा कंप्लीट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसके अलावा इसमें कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ है, ये टोटल है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। चलिए जी, तो इसका एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो हमें और भी बातें कुछ क्लियर हो जाएंगी, कुछ यहाँ अगर नहीं हुई होगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिल जाएगी। चलिए जी, तो क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर, देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको अकाउंट बना करके। आपने क्या करना है, होमवर्क में सब्सक्रिप्शन के अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आपसे डिस्कशन कर लिए हैं। तो अकाउंट बना सकते हो, अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन वाइज, और अकाउंट के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। एक मिनट बस यहाँ पे वेट करना ज़रा थोड़ा सा। चलिए जी, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान से पढ़ते हैं और बनाते हैं इसका अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। काम वही करना है जैसे अभी हमने करा था, वही लैंग्वेज लिखी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वर एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है इस साल, 20,000 रुपये मिला है हमें लास्ट ईयर का, क्वेश्चन कह रहा है। 31 मार्च 2021 यानी करंट ईयर में हमें मिला है 3 लाख रुपीज़,
और अगली साल का हमें सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया है जो कि है 30,000 रुपीज़। अब आप ये लैंग्वेज समझ रहे होगे क्योंकि मैंने पहले डिस्कशन आपसे कर लिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2020, ध्यान से देखिएगा, वॉज ₹35,000। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो रिसीव नहीं हुआ है, जो रिसीव होगा, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब जो रिसीव होगा, तो इसी को हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, रिसीवेबल भी कहते हैं। तो दो अलग अलग वर्ड हैं, मीनिंग सेम ही है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 का टोटल कितना है? 35,000 रुपये। टोटल क्यों बोला मैंने? ध्यान से देख लेना वर्ड क्या लिखा हुआ है, एज एट लिखा हुआ है। तो 35,000 रुपये है, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल। 5,000 रुपये इसमें से मिलेगा ही नहीं, नॉट रिसीवेबल है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इज टू बी रिटर्न ऑफ, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये को हम क्या कर देंगे? अपने अकाउंट में क्लोज कर देंगे, हमें ये अमाउंट अब मिलने वाला नहीं है। ओके है। ऑन द डेट, इसी डेट पर 31 मार्च 2020 पर ही सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर ₹20,000। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसी डेट पर यानी 31 मार्च 2020 की डेट पर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है एडवांस, और ये कौन से ईयर का था? ये ईयर का है करंट ईयर का। करंट ईयर का हमें कब मिल गया सब्सक्रिप्शन? पिछले साल मिल गया। लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, 20,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹60,000। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021 तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है 60,000 रुपये। ठीक है, करंट ईयर का है लेकिन टोटल कह रहा है, एज एट लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे एज एट। चलिए जी, तो अकाउंट बना दे सीधा। अब यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन बोल नहीं रहा कि हमें टेबल से दिखाना है या अकाउंट बोलना है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो आप टेबल, आपको अच्छी लग रही है तो टेबल से बना के दिखा सकते हो, एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की। और अगर अकाउंट बनाना चाहते हो तो अकाउंट बना लेना, लेकिन ध्यान रखना अगर अकाउंट बोला है क्वेश्चन में तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलने वाली है। चलिए, तो फिलहाल हमें अकाउंट सीखना है तो अकाउंट बना लेते हैं। ये देखिए जी, प्यारा सा यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन, एक मिनट ज़रा इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट for the year ended 31st मार्च 2021, करंट ईयर यही है। चलिए जी, यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं और एक एक करके यहाँ पे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना शुरू करते हैं। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, आप साफ साफ बनाना, मैं थोड़ा सा स्पीड में बना रहा हूँ, और ये है पर्टिकुलर्स। चलिए जी, तो फॉर्मेट हमारा रेडी है, पोस्टिंग करना शुरू करें। देखिए जी, सबसे पहले नंबर यहाँ पर हम देखेंगे, जो सबसे पहले नंबर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन हमें मिला कितना है। आप कहोगे हमें टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 20,000 रुपये पिछले साल का, 3 लाख रुपये करंट ईयर का और 30,000 रुपये अगली साल का। तो टोटल कितना मिल गया इस साल? टोटल लगाओ जरा, इसका कितना हुआ? 3,50,000 हो गया ना। तो 3,50,000 हमें टोटल मिल गया है। तो सबसे पहले नंबर इसको पोस्ट कर दें। क्या लिखेंगे? अभी सीखा था पीछे कॉन्सेप्ट में, बाय बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड में ना, क्रेडिट साइड इसकी क्या है? प्लस, और डेबिट साइड क्या है इसकी? माइनस। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा उसको हम माइनस कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे रिसीव हो चुका है हमें कितना? 3,50,000 रुपया। ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन है। देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, देखो जो जो लाइन आती जाए ना वो पढ़ते हुए आपने पोस्ट करना है। ऐसे नहीं देखना कि मैं पहले ये डालूं, ऐसा नहीं करना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें बता रहा है, देखो पिछले साल का टोटल है 35,000, तो डायरेक्ट दिखा दो।
कहाँ दिखाओगे, माइनस करते हैं तो डेबिट साइड दिखाओगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखोगे ये है एट द बिगिनिंग का, करेक्ट, एट द बिगिनिंग का कितना है 35,000। आगे क्या लिखा है, 5,000 रुपये हमें इररिकवरेबल है, मिलेंगे ही नहीं। इसका ट्रीटमेंट अभी सीखा था, चर्चा हमने डिटेल में पहले कर ली थी। मैं सीधा पोस्ट कर दूं, क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे बाय, क्या लिखोगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, बैड डेट्स है हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, WO मतलब रिटर्न ऑफ, क्लोज्ड कर दिया हमने, 5,000 रुपये हमें मिलने वाला नहीं है। चलिए जी, तो इसको भी दिखा देते हैं, ओके है इतनी बात। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन द डेट, यानी इसी डेट को सब्सक्रिप्शन हमें मिला है एडवांस, यानी कि सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग बोल रहा है 20,000 रुपये, तो बिगिनिंग कहाँ पे दिखाते हैं हम, एडवांस का प्लस करते हैं ना, तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, करेक्ट, इन द बिगिनिंग। लिख दो कितना है, टोटल है 20,000। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 60,000 रुपये, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टोटल कितना है, अभी भी 60,000 रुपये, अभी भी ये टोटल है। इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा अकाउंट को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ दिखाओगे, प्लस करोगे यानी क्रेडिट की एंडिंग में, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग, कितना टोटल दिखा दोगे 60,000 रुपये। चलिए जी, तो यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक बात देख लेना कि एडवांस का बिगिनिंग तो हमने दिखा दिया 20,000, लेकिन इसका एंडिंग भी दिया होता है क्वेश्चन में, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा, दिखाई देगा, वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो ये लिखा है ना कि हमें करंट ईयर में 31 मार्च 2022 का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया, वो है 30,000 रुपये। तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम, डेबिट साइड यानी कि माइनस साइड। तो यहाँ लिख दो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग, कितना है 30,000 रुपये। आप देखिए पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा करना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करके दिखानी है, ध्यान रखना। हो गया हमारा सारा जो जहाँ जाना था। अब टोटल का काम करना है बस हमें, टोटल करके बैलेंसिंग फिगर बचेगी हमारी डेबिट साइड। चलिए जी, तो पहले टोटल लगा लो, इसका लगाइए, इसका टोटल मैं भी लगाता हूँ। देखो कैलकुलेटर में 20,000 रुपये है, 3,50,000 रुपये है क्रेडिट साइड, और 5,000 रुपये है, और 60,000 रुपये है। तो टोटल हो गया है 4,35,000, करेक्ट। 4,35,000 ही लिखेंगे क्योंकि साफ साफ दिख रहा है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। डेबिट साइड के माइनस कर दोगे दोनों, 35,000 रुपये और साथ ही साथ 30,000 रुपये, तो हमारा निकल के आता है 3,70,000 रुपये, सॉरी 3,70,000। ये 3,70,000 का क्या नामकरण करा था हमने, इसका नामकरण करा था टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों कहा था, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। यही अगर हम टेबल भी बनाए ना, तो टेबल से भी यही निकल के आएगा जो हमने ऊपर सीखा, 3,70,000। आप करके देख लेना, नहीं तो 3,70,000 ही निकल के आएगा, ठीक है। मैं यहाँ नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको पता है कैसे करना है, पीछे हम सीख चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब आप इसका क्या बना दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वहाँ पे इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देना, वो हमें अच्छे से आता ही है, वो सीख चुके हैं हम पहले ही। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी कंप्लीट, ठीक है जी। चलिए, तो हमारा जितना टारगेट था वो हमने यहाँ तक पूरा कर लिया है। अब आपका होमवर्क क्या है, आप होमवर्क ध्यान से सुनिएगा। और होमवर्क क्या करना है आपने, होमवर्क आपने करना है TS ग्रेवाल में से ही करोगे आप। मैंने TS ग्रेवाल के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। TS ग्रेवाल के सबसे पहले आप सारे इलस्ट्रेशन निपटा लेना सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। जो टॉपिक सब्सक्रिप्शन है ना, उसके सारे इलस्ट्रेशन निपटा लेना, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन के, वो आप सारे आप निपटा सकते हो, ठीक है। जो डाउट होंगे वो हम क्लास में सीख ही लेंगे।
तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप मेरे से डाउट पूछ लेना, जो हमारी लाइव क्लास चल रही है तो उसमें आप सारे होमवर्क कंप्लीट करके रखना, और जो भी डाउट होगा वो हम क्लास में कर लेंगे, लाइव क्लास में आकर के। तो ये है हमारा होमवर्क। चलिए जी, तो आज का काम कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।